बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के साथ न्यूज इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौहान ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हम बनारस में हैं और ऐसे में बनारस में इस वक्त चुनावी मूड यहाँ का क्या है, लोग क्या सुनना चाहते हैं और लोगों के मुद्दे क्या है, खासकर युवा के मन में क्या है और युवाओं के मुद्दे क्या है, और सरकार और यहाँ के नेता खासकर स्टार प्रचारक जो बाहर से भाजपा के तौर पर भाजपा ने बुलाया है उनका कहना क्या है, तमाम सवालों के जवाब लेंगे हम यहाँ आज। और हमारे साथ खुद मौजूद हैं युवा नेता और सारे युवाओं के दिलों में बसने वाले तेजस्वी सूर्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा और साथ ही सांसद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7। धन्यवाद, नमस्कार। आपसे जो पहला सवाल है तेजस्वी जी, मैंने उत्तर प्रदेश चुनाव लगभग कवर किया है और जब अखिलेश यादव से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि युवाओं के मुद्दे पर भाजपा बात ही नहीं करती, चाहे वो स्टार कैंपेनर उतार ले। क्या कहेंगे आप? युवाओं का मुद्दा क्या होता है? युवाओं का मुद्दा होता है रोजगार, युवाओं का मुद्दा होता है कानून व्यवस्था, युवाओं का मुद्दा होता है नए अवसर का सृजन, युवाओं का मुद्दा होता है नए इन्वेस्टमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज, सांस्कृतिक विरासत का पुनरुत्थान। ये सब युवाओं का मुद्दा होता है। और बीते 5 साल में इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन सरकार ने जो भी प्रॉमिस किए थे उन सभी वादों के ऊपर डिलीवर किया है। बीते 5 साल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 17% था वो अभी लगभग 4% उत्तर प्रदेश में है। उतना फर्क सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के इश्यू पे हुआ है। एक्सप्रेसवे हो, नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन करने का बात हो, नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस का इनॉग्रेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, इन सभी काम पे, इन सभी चीजों के ऊपर बहुत काम पिछले 5 साल में हुआ है। और मोदी जी आने के बाद उत्तर प्रदेश का जो प्रगति का जो यात्रा था उसमें बहुत तेज आई है। उत्तर प्रदेश इज नो मोर अ बीमारू स्टेट। उत्तर प्रदेश इज एन एस्पिरेशनल स्टेट इन इंडिया टुडे एंड दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ मोदी जी एंड योगी जी। इसलिए आप पूरे उत्तर प्रदेश में, वो पूर्वांचल हो या वेस्टर्न यूपी हो, गोरखपुर हो, किसी क्षेत्र में आप जाइए, युवाओं का भरपूर समर्थन आपको योगी जी और मोदी जी के प्रति मिलेगा। और भाजपा ही ऐसा पार्टी है जिसमें आपको युवाओं का नेतृत्व मिलेगा। जो परिवार के बाहर के लोग भी हैं उनको भी नेतृत्व करने का मौका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेगा। So the youth of Uttar Pradesh are with the BJP, youth of Uttar Pradesh are only with Modi ji and Yogi ji, and this time you will see a phenomenal performance of the BJP powered by the youth. मुद्दा विहीन क्यों कह रही है विपक्ष? कांग्रेस पार्टी भी, प्रियंका गांधी से भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि मुद्दा विहीन पार्टी है। ये सिर्फ कहते हैं कि हम बुलडोजर चला रहे हैं और उसके अलावा हमारे पास मुद्दे ही नहीं है। बुलडोजर ही हमारा मुद्दा है, क्योंकि बीते सालों में ऐसा डर वातावरण था इधर, कानून व्यवस्था इतना बिगड़ गया था, माफिया का राज चल रहा था। परसों मऊ में चुनाव है, मऊ में, आजमगढ़ में कैसा था व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति कैसा था, सब लोग जानते ही है। एंड योगी जी का जो परफॉर्मेंस है वो आप किसी से बात कीजिए, कानून व्यवस्था के विषय पे योगी जी ने कैसा डिलीवर किया है, वो निस्संदेह एक अभूतपूर्व बदलाव उत्तर प्रदेश में आया है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इन दिस इलेक्शन। मैंने आपको, पूरी दुनिया और पूरा देश इस वक्त आपको स्टार कैंपेनर, खासकर भाजपा भी आपको स्टार कैंपेनर के तौर पर जहां जहां चुनाव रहे वहां उतारती है। ऐसे में आप भी गली गली घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, मुद्दे क्या हैं और किस पर भाजपा वोट मांग रही है? बिल्कुल स्पष्ट है, कानून सुव्यवस्था ठीक हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में सपा के समय में और पीछे जो भी सरकारें थे उसके समय जैसे माफिया का राज, गुंडा राज चल रहा था, वो पूर्ण तरीके से बंद हुआ है।
बहन बेटियां आज सुरक्षा के एक गौरव के साथ बाहर निकल रहे हैं। देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये जो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे 5 साल में उत्तर प्रदेश में तेज गति से प्रगति हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, अवसर सृजन हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कोरोना के संदर्भ में मोदी जी ने जो राशन बंटवाया, एक गरीब महिला भी पूरे उत्तर प्रदेश में भूखे नहीं सोए। इसको मोदी जी का ये जो कमिटमेंट था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आने वाले 5 साल का जो हमारे विजन है, ऐसे जो एस्पिरेशनल पॉजिटिव इश्यूज के साथ पहले बार उत्तर प्रदेश में एक सरकार डिलीवरी करने के बाद लोगों के पास जा रहा है। दिस इज अ हिस्टोरिक इलेक्शन। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में एनडी तिवारी जी के बाद पहली बार योगी जी दूसरी बार चुने हुए मुख्यमंत्री होगा। दिस इज अ हिस्ट्री मेकिंग इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश। अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ होगा, क्योंकि महिलाएं अग्रणी है और वो आपकी तरफ बहुत उम्मीदों से देखती है। मोदी जी के आने के बाद पिछले बीते 7 साल में महिला वोटर्स जो है, महिला एम्पावरमेंट जो है, उसके ऊपर सरकार ने बहुत काम किया है। जनधन के अकाउंट्स ओपनिंग का काम हो, उनको मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिलवाने का काम हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके नाम पे घर मकान बनाने का काम हो, कानून सुरक्षा को ठीक करने का काम हो, ये सभी जो काम हुआ है, ये काम मोदी जी विशेष रूप में महिला लोगों के लिए किए हैं। एंड दिस वर्क विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट 5 years ऑल्सो। अच्छा, गाँव में कई ऐसी लड़कियां और युवा हैं जिनको भाजपा ने जितनी पॉलिसीज लागू की हैं, जब मैं घूम रही थी उनको पता ही नहीं है, उनको कैसे एड्रेस करेगी बीजेपी? देखिए, सरकार के खूब प्रयास के बाद भी इतना बड़ा देश है, there may be a small percentage of people to whom this may not have reached, पर सरकार का प्रयास होगा। अंत्योदय ये हमारा लक्ष्य है, हमारा प्रतिबद्धता है। सो जो आखिरी लाइन में खड़े हैं, ऐसे लोगों तक भी हमारे स्कीम्स परियोजना के लाभ पहुंचाने का काम पूर्ण तरीके से समर्पित भाव से हमारी सरकार करेगी। दिस इज अ कमिटमेंट टू द पीपल। आप यूथ हैं और आपकी तरफ युवा बड़े ही इंस्पिरेशनल आपको मानते हैं, आपको बहुत इंस्पायरिंग मानते हैं, उनके लिए कोई संदेश दीजिए, फिर आगे का सवाल पूछूंगी। आखिरी सवाल है आपका? नहीं, हमारे राजू जी है, प्रांशु जी है, इनसे भी पूछिए। इनसे बिल्कुल पूछूंगी। हाँ, सो देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश भी बदल रहा है। हम देखे हैं कैसे राजनीति में मोदी जी आने के पहले राजनीति कैसे गंदा था, राजनीति में मोदी जी कैसे एक पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, ये सब हम जानते ही है, देखते ही है। सभी युवाओं से मेरा इतना ही अनुरोध है, ये परिवारवाद, समाजवाद, ये सब जो थियरीज है, ये आइडियाज है, इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वी नीड टू चेंज दिस। मोदी जी एंड योगी जी रिप्रेजेंट अ सिंबल ऑफ होप, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए। इसलिए मैं सब युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खूब समर्थन दीजिए। आपके एक एक वोट देश का भविष्य बदलेगा। हम सबके कलेक्टिव भविष्य जो है, कलेक्टिव फ्यूचर जो है, उसको और उज्जवल करेगा। प्लीज टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट, पार्टिसिपेट, वोट फॉर द राइट कैंडिडेट, वोट फॉर द बीजेपी, ensure that you strengthen the hands of the Prime Minister, and together we will contribute in this important journey of nation building. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप घूमकर आ रहे हैं, कोटा और तमाम बाकी देश के ऐसे बड़ी जगह जहाँ पर स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जब वो पास नहीं होते तो सुसाइड कर लेते हैं, उनके लिए प्लीज कुछ कह दीजिए। Life is beyond examinations only. I can only ask you to look at life comprehensively in a big way. Suicide is cowardice, suicide is running away from problems. Face the problems and go ahead with life. There is so much inspiration everywhere. I wish them, I wish you, I wish everybody the very best. Apart from, thank you so much. हमारे साथ है तेजस्वी सूर्या जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, और साथ ही
सांसद हैं। बहुत बहुत